गया है शजर पे फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। गुलजार साहब की कही हुई ये पंक्तियाँ इस बात को बताती हैं कि जब कहीं किसी की हुई गहरी मेहनत का फल आने लगता है तो लोग उस पर पत्थर उछालना चालू कर देते हैं। यह सीधे सीधे बंगाल चुनाव को बात करते हैं, बंगाल चुनाव की, जहां हार के डर से, हार की बौखलाहट से पागल हुई दीदी इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसने एग्जिट पोल को दरअसल भाजपा के एजेंट बताना चालू कर दिया है। अब एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, वो किसी के एजेंट कैसे हो सकते हैं? वहीं पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जो ममता दीदी के प्रचंड बहुमत से आने की बात करते हैं। तो दरअसल सबका अपना अपना मीडिया हाउसेस का बहुत सारे और भी ऐसे माध्यम हैं जो एग्जिट पोल के अपने तरीकों से नतीजे निकालकर जनता के सामने पेश करते हैं। लेकिन मेरा अपना एक अलग तरीका है। मैंने जब जब विपक्षी पार्टियों को इस तरह बौखलाहट में देखा है, या मैं कहूं कि मैंने जब जब खिसियानी बिल्लियों को खंबे नोचते हुए देखा है, तो मैं ये मान चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व का झंडा गाड़ चुकी है। ऐसी स्थिति में ये देखने में आ रहा है, 2 दिन से लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी लगातार एग्जिट पोल को कोसे जा रही है, चुनाव आयोग पर दोषारोपण किए जा रही है, चुनाव पद्धति पर दोषारोपण किए जा रही है, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे बूथ भी सामने आए हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कि जहां ईवीएम मशीन के कमल वाले बटन को टेप लगाकर वोटिंग से रोकने का भी प्रयास इनके द्वारा किया गया है। और हाल ही में कल चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली ममता दीदी पूरी तरह से बौखलाहट में है। और जब ये बौखलाहट इस कदर पहुंच जाती है तो मैं ये मान लेता हूं कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी इस बात को मान चुकी है कि हमारे सारे दाव दबाव फेल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपनी सरकार बना रही है। तो हे चलते ईडी की रेड से फाइल गायब करने वाली संभ्रांत महिला, मेरा आपसे ये अनुनय विनय निवेदन है, कृपया जनाधार को स्वीकारिए, बौखलाहट को बंद करिए। आपके लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं, आपको सुना देता हूं कि हल और फावड़े राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, लो राह समय के रथ का निर्घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत धन्यवाद।